हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक समस्यात्मक बालक के विषय में अध्ययन करेंगे कि सामाजिक समस्यात्मक बालक कहते किसे हैं, किन किन व्यवहारों के आधार पर हम किसी समस्या के आधार पर किसी बालक को हम सामाजिक समस्या के रूप में देख सकते हैं, उसका अध्ययन हम लोग करेंगे। यदि शाब्दिक अर्थ बात किया जाए, यदि शाब्दिक अर्थ कहा जाए तो सामाजिक समस्यात्मक बालक कहने का तात्पर्य है कि बालक के पास योग्यता, क्षमता है, उसके पास कुशलता है, लेकिन वो सही ढंग से उस चीज़ को जान नहीं पाता है, समझ नहीं पाता है, जिसके कारण से उसके व्यवहार द्वारा स्वयं के लिए या दूसरे के लिए समस्या उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे बालकों को सामाजिक समस्यात्मक बालक कहा जाता है। हमने क्या कहा? हमने ये कहा कि बालक किसी चीज़ को ठीक ढंग से समझ नहीं पाता है, जान नहीं पाता है, उसके संबंध को समझ नहीं पाता है, तो इत्यादि कारणों से बालक कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो स्वयं या दूसरे के लिए जो है समस्या उत्पन्न कर देता है। तो ऐसे बालकों को सामाजिक समस्यात्मक बालक कहते हैं। आइए इसका हम लोग डिटेल में अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो सामान्य वे में अगर देखा जाए तो सामाजिक समस्यात्मक बालक वह बालक होता है जो दूसरे के साथ जो संबंध उसके बनते हैं उसके अंतर्गत, या जो स्वयं उसके भलाई के लिए या अच्छे व्यवहार के लिए जो स्वयं से उसका क्रियात्मक संबंध बनता है, उन संबंधों में अगर किसी प्रकार की समस्या बार बार उत्पन्न हो रही है तो ऐसे बालक को हम लोग क्या कहते हैं? सामाजिक समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब इसका थोड़ा डिटेल में अर्थ देखते हैं। सामाजिक समस्यात्मक बालक वह बालक होता है जो संबंधों को ठीक ढंग से न समझने के कारण से, या उसके विषय में न जानने के कारण से, या संबंधों को ठीक ढंग से न सीखने की वजह से, यानी हमारा सजीव, निर्जीव, जीव जंतु, वनस्पति इत्यादि के प्रति हम कैसे संबंधों का निर्वहन करें, कैसे संबंध रखना चाहिए, उसको ठीक ढंग से न सीखने के कारण से उसके जो व्यवहार या क्रिया कुछ ऐसे हो जाते हैं जो समाज के या किसी के उपयुक्त यानी किसी के लिए ठीक नहीं होते, या असामान्य का मतलब खतरनाक एक प्रकार से कह लीजिए, कि जैसे पेड़ पर चढ़ जाना या बिजली के खंभे पे चढ़ जाना, कुएं में चढ़ जाना, या एक प्रकार से खतरनाक कार्य, रिस्की जो कार्य होता है, असामान्य कार्य या अमान्य का मतलब समाज के द्वारा नहीं स्वीकार किया गया है, ऐसे क्रियाओं का प्रदर्शन होना ही सामाजिक समस्यात्मक बालक कहलाता है। तो सामाजिक समस्यात्मक बालक वह बालक होता है जो संबंधों को ठीक ढंग से नहीं समझता है या नहीं जानता है या उसके विषय में नहीं सीखा रहता है, जिसके कारण से व्यवहार या क्रिया या दोनों इस प्रकार से हो जाते हैं कि वह किसी के लिए ठीक नहीं होता, उपयुक्त नहीं होता, वह असाधारण कार्य या असाधारण व्यवहार कर देता है, या वह समाज द्वारा जो व्यवहार स्वीकार नहीं किया गया है, कुछ समाज के विरोध में कुछ कार्य कर बैठता है, जिससे वह उसके हित के लिए, समाज के हित के लिए उपयुक्त नहीं होता। ऐसे बालकों को सामाजिक समस्यात्मक बालक कहते हैं। अब रह गई सामाजिक समस्यात्मक बालक के कुछ व्यवहारों का निर्धारण किया गया है। मनोवैज्ञानिकों ने भी निर्धारण किया है, शिक्षाविदों यानी अध्यापकों ने भी निर्णय लिया है कि इन व्यवहारों के अंतर्गत सामाजिक समस्यात्मक बालक को स्वीकार किया जाएगा या सामाजिक समस्यात्मक बालकों के लक्षण को स्वीकार किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो लक्षण आपको बताए जा रहे हैं शिक्षाविदों द्वारा यानी अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए हैं, जिन लक्षणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि ऐसा व्यवहार अगर कोई बालक करता है तो वह सामाजिक समस्यात्मक बालक है, यानी अपने लिए और समाज के अन्य सदस्यों के लिए वह समस्या उत्पन्न करता है। तो ऐसे बालकों के लक्षण की अगर हम बात करें तो साधारणतः जो अध्ययन बताते हैं लगभग 40 से लेकर के 50% के लगभग सभी बालक क्या होते हैं? सामाजिक समस्यात्मक बालक। यानी एक प्रकार से आप कह सकते हैं जो शरारतपना करना, दुष्टता करना, झूठ बोल करके ठग देना, चोरी कर लेना और किसी को उल्टा फंसा देना, दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ देना और बेफजूल की कल्पना इत्यादि करना, और एक प्रकार से जो है अत्यधिक जो है क्रूरतापूर्वक किसी को एकाएक मारने पीटने लगना, ऐसा जो व्यवहार होता है, ऐसे ही व्यवहारों को सामाजिक समस्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत सामाजिक समस्यात्मक व्यवहार के अंतर्गत माना जाता है। जो बालक ऐसा व्यवहार करता है उसे हम सामाजिक समस्यात्मक बालक कहते हैं। तो उन्हीं विभिन्न प्रकार के जो व्यवहार हैं
उन्हीं व्यवहारों को के आधार पर अध्यापकों ने कुछ गंभीर और कुछ सामान्य यानी कम गंभीर व्यवहारों के आधार पर सामाजिक समस्यात्मक बालक की विशेषता या लक्षण या उसकी रूपरेखा या उसका अर्थ सुनिश्चित करने का कार्य किया है, उसे भी हम लोग देखते हैं। आइए अगर हम बात करें तो शिक्षाविदों में सबसे गंभीर समस्यात्मक बालक के लक्षण क्या होते हैं या उसके व्यवहार क्या होते हैं, उसे हम लोग देखते हैं। इसमें प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको समझना है। अवांछित व्यवहार, अवांछित व्यवहार का तात्पर्य है कि वह व्यवहार जो समाज के लिए उपयुक्त नहीं है, न उसके लिए अच्छा है, तो ऐसे व्यवहार को अवांछित व्यवहार कहते हैं। यानी देश काल वातावरण के अनुसार उसका व्यवहार स्वयं के लिए नहीं अच्छा होता है, न ही समाज के लिए होता है। तो इस आधार पर ऐसे बालकों को सबसे गंभीर लक्षण वाले सामाजिक समस्यात्मक बालक कहते हैं। दूसरा है कक्षा से भागना, यानी कक्षा से बार बार पलायन होना, पढ़ाई के समय गायब, मारते पीटते रहो तो भी उसकी शरारतपना बनी रहती, यानी कक्षा से भागने की प्रवृत्ति उसके अंदर होती है। ये भी सामाजिक समस्यात्मक बालक है, क्योंकि जब वो रहेगा ही नहीं तो सीखेगा क्या, तो यानी वो समस्या बन जाता है। अगला है चुराना, किसी चीज़ का कोई रखा है, किसी का झोला ढूंढेगा या बैग ढूंढेगा या किसी का पर्स ढूंढेगा, यानी उसको जो चीज़ चाहिए उसके लिए वो चोरी करना वो करता है। तो इस प्रकार से गंभीर या सबसे गंभीर लक्षण वाला सामाजिक समस्या। आगे बालक का अविश्वसनीय व्यवहार। अविश्वसनीय व्यवहार का मतलब कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि वह ऐसी चीज़ खोज सकता है घर में से, आप विश्वास नहीं करेंगे कि लाइन को जो है वो करंट को छूता है या अपने मन में रेडियो ही में बनाता है, नहीं रहने पर घर मोबाइलें खोल देगा, टीवी खोल देगा, रेडियो खोल देगा, खिलौनों को तोड़ मड़ोड़ के खोल खाल के फिट करके समझ में आया ठीक, नहीं समझ में आया ठीक, ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है। यानी अविश्वसनीय व्यवहार जो आप उससे उम्मीद नहीं किया रहता ऐसा वो, लेकिन वो अनुकूल नहीं प्रतिकूल ही व्यवहार परिणाम आते हैं, इसलिए उसको माना जाता है गंभीर रूप से सामाजिक समस्यात्मक बालक के व्यवहार। अनुशासनहीनता, इसमें कोई वो नियम फॉलो नहीं करता, चाहे घर का नियम हो, चाहे बड़ाई छोटाई के संबंध का नियम हो या विद्यालय का कोई नियम हो, वह नियम में को जो है बार बार तोड़ता रहता है, उसको उस पर ध्यान नहीं देता है और समझता है कि नहीं मिराएंगे पिटाएंगे तो भी वो नियम तोड़ता है। अश्लील बातें करना, ऐसे बालक जो है गंदी बातें ज़्यादा करते हैं, स्त्री पुरुषों के संदर्भ में, जानवरों के संदर्भ में, अन्य लोगों के संदर्भ में, अपने संदर्भ में ऐसी बेफजूल की वो बातें करते हैं और गंदी बातें करते हैं जो उनकी अवस्था के अनुसार उनको नहीं होना चाहिए। अब ये बात अलग है कि उसका संस्कार का बैकग्राउंड क्या है या उसके सहपाठी कैसे हैं। सहपाठी से भी ऐसी बातें आती हैं, संस्कार से भी ऐसी बातें आती हैं और उपयुक्त ढंग से संबंधों को न समझ पाने के कारण से भी ऐसी बातें आती हैं। तो अश्लील बातें ऐसे बालक करते हैं कम उम्र में, जहाँ पढ़ने की बात करना चाहिए वहाँ बेफजूल की गंदी बातें करते हैं। आगे अगर हम बात करें क्रूरता, ऐसे बालकों में क्रूरता बहुत खतरनाक होती है। वो किसी को पीटते हैं एकदम कसाई की तरह से, उसको लगेगा नोच बकोट के मार डालेगा, क्योंकि ऐसे बालक जो है एक प्रकार से हम कहा जाए तो इनके संवेग इतने अनियंत्रित होते हैं या इनके संवेगों में वह कोमल या सकारात्मक संवेग स्पष्ट रूप से नहीं बढ़ पाते हैं, जिसके कारण से वह जो है ये क्रूरता एवं कसाई जैसा मारना पीटना, कुछ नहीं देखना, कुछ न सोचना, उस समय तो ज्ञान भी उतना नहीं रहता है, लेकिन वो क्रूरता बहुत ज़्यादा प्रदर्शित करते हैं। अगला है वस्तु को नशा, वह किसी चीज़ के दूसरे का नुकसान करना उसको बड़ा अच्छा लगता है, दूसरे का दुख देखना उसे बड़ा अच्छा लगता है, नुकसान वस्तुओं का ज़्यादा करते हैं, धोखा देते हैं, किसी को धक्का दे देते हैं। इस प्रकार से जो है धोखा देना, झूठ बोल करके धोखा देना, यहाँ रखा हूँ वहाँ बता करके धोखा देना, इस प्रकार से वो जो है धोखे वाली बात बोलते हैं। क्रूरता तो बताए ही, क्रूरता उनके अंदर ज़्यादा होती है, यानी ज़्यादा देखने को मिलती है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो जानवर ही क्यों न हो या वनस्पति ही क्यों न हो, आप भले ही सुंदर ढंग से कोई चीज़ सजाए हों उसको तोड़ मड़ोड़ कर फेंक फाक देते हैं, ऐसे टाइप के। तो ये रहा गंभीर रूप से। अगर हम वह सबसे कम गंभीर, यानी सबसे कम गंभीर का यहाँ तात्पर्य है कि ऐसी लक्षण जो ज़्यादा खतरनाक नहीं होती लेकिन फिर भी समस्या उत्पन्न कर ही देता है। तो अगर उसको हम देखें तो जैसे है कौतूहल, यानी कौतूहल का मतलब कोई चीज़ देखेंगे तो बहुत तेज़ उछलना शुरू करेंगे, बेफजूल का हल्ला मचाना शुरू करेंगे, फुसफुसाहट, हमेशा फुसुर करते रहना क्लास में चाहे घर पे फुसुर हमेशा करते रहना। अगला व्यर्थ की बातें, बकवास, बेफजूल की बातें, मतलब की बातें, पढ़ाई की बातें नहीं, बेफजूल की बातें ज़्यादा करते हैं। अगला जो है कल्पनात्मक झूठ, आप कोई बात बोलेंगे तो उसी में अपने से कल्पना करके कोई में झूठ जोड़
देगा। जैसे कहा बुरा न माने तो महिलाओं में जैसे देखा जाता है, उनके यहाँ कुछ घटना घटी तो वो भी कुछ बदल करके अपने यहाँ भी अपने आप घटना घटा देती हैं लोग। मूर्खता, मतलब मूर्खता का तात्पर्य है कि ऐसी बातें करना जिसका कोई सिर पैर ना हो। सिर पैर ना, एक प्रकार सिर पैर ना हो, बेफजूल का बिना आधार की बात। लज्जाशीलता, लज्जाशीलता का मतलब कि ऐसे बालक जो है बहुत ज़्यादा संकोची स्वभाव, बड़े शर्मीले टाइप के होते हैं। सामने बहुत शर्माएगा, अंदर अंदर बहुत कुछ जो है इधर उधर करेगा, जिसके कारण से समझ। अगला विचारहीन, उन ऐसे बालक अपना विचार नहीं रखते, दूसरे का विचार या कुछ आधा अधूरा बात स्पष्ट रूप से रखते, तो विचारहीनता उनके अंदर पाई जाती। और जो है हठीलापन, हठीलापन किसी चीज़ का हठ ज़्यादा करते हैं, हट ज़्यादा करते कि हमको ये चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहे जहाँ से लाओ। अगला है बेचैनी प्रदर्शन। बेचैनी का मतलब होता है ऐसे बालक सामान्य परिस्थितियों में हैं, ऐसे जल्दीबाजी या हड़बड़ी में रहते हैं जैसे उनका कुछ खो गया है या बहुत ज़्यादा वो तकलीफ में। बेचैनी इत्यादि जो है लक्षण पाए जाते हैं, जो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इन सब गतिविधियों के आधार पर समस्यात्मक बालक समाज से अमान्य, अस्वीकृत या उपयुक्त व्यवहार न कर पाना इत्यादि लक्षण जो है देखने को मिलता है। तो मुझे उम्मीद है कि समस्यात्मक बालक के आप अर्थ समझ गए होंगे। समस्यात्मक गतिविधियों के अंतर्गत कौन कौन से व्यवहार विशेष रूप से और सामान्य रूप से शामिल किए जाते हैं, आप उसे समझ गए। समझ गए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।